न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा, कैमरामैन संदीप के साथ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर में जो रोशनी पहुंचाने वाले लोग हैं, आज कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर रोशनी की कमी आ रही है। उन्हीं से जानना चाहेंगे। हम धरना स्थल पे आए हुए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देखेंगे भी, और उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे कि उनकी दिक्कत क्या है, उनकी परेशानियाँ क्या हैं, जो लोगों के घरों तक रोशनी करते हैं, उनके लिए रोशनी में कमी क्यों है, जरूर जानना चाहेंगे। आइए, कि आप दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखा दें सबको। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। वादा खिलाफी बंद करो, वादा खिलाफी बंद करो, समझौतों को लागू करो, समझौतों को लागू करो। संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, बिजली कर्मी जिंदाबाद, बिजली कर्मी जिंदाबाद। अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी। मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बिजली कर्मी जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जैसा कि आप लोग सुन भी रहे होंगे, किसी व्यक्ति ने उसी में से ही बोला है कि आवाज दो, हम एक हैं। तो आप लोगों ने एकदम मूड बना लिया है क्या आर पार का? बिल्कुल। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। प्रिंस कुमार जी, सचिव राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन। देखिए, बार बार प्रबंधन अपने हटवादी रवैये के बाद एक बार हमसे समझौता कर लेता है और उसे मानने से पुनः इनकार कर देता है। इससे पहले वाला समझौता क्या हुआ था? इसके पहले हमारा 14 सूत्रीय समझौता हुआ था 3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी जी की अध्यक्षता में एक वार्ता के दौरान संयुक्त संघर्ष समिति के समक्ष एक समझौता हुआ। उस समझौते को 15 दिन में लागू करने की बात तय की गई, आश्वासन दिया गया, परंतु उस बात को 3 महीने लगभग बीत चुके हैं, अभी तक भी उस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे हम लोगों में एक वादा खिलाफी की भावना के साथ साथ एक कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है कि जिस प्रबंधन और जिस सरकार या माननीय ऊर्जा मंत्री जी पर हम लोग विश्वास करके उस समय अपने आंदोलन को वापस लिए, वो अगर पालन नहीं किया जा रहा है तो हम किस पे विश्वास करें। आपको लिमिटेशन कितने दिनों का टाइम दिया गया था सरकार की तरफ? उस समय 15 दिन में आश्वासन दिया गया था कि हमारी मांगों को लागू करने के लिए उसकी दिशा में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन में जी। और 3 महीने बीत गए, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। 3 महीने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आपका जो मांग है, आपके मित्रों का या कर्मचारियों का, आपके साथियों का, वो मुख्यतः मांग क्या है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, नहीं पहुंच रही है? इसमें हमारी कोई मांग नहीं है जी। इसमें केवल वही मांगे समाहित हैं जो पूर्व में हमारे विभागीय कर्मचारियों को मिलती रही थी, परंतु कुछ विविधताओं के कारण बीच में समाप्त कर दी गई थी। हमारे पूर्वज जो अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, वो लोग उन योजनाओं का उन लाभों को ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। हाँ जी, अभी भी ले रहे हैं, परंतु बाद में आए हुए कर्मचारियों को उनको समाप्त कर दिया गया। तो हमारी कोई मांग नहीं है। इसमें मुख्य रूप से 3 मांगे हमारी समाहित हैं, जिसमें एक हमारे जो MDs हैं, चेयरमैन हैं, उनकी नियुक्ति एक प्रॉपर जो सरकार ने नियम बनाया हुआ है उस नियम के तहत की जाए। दूसरा, हम लोगों का जो 3 समय वेतन मान का था, वो जो हमारे पूर्वज पहले से लेते आए हैं, उसको समाप्त कर दिया गया, उसको नियमित रूप से मिलना चाहिए। तीसरा, हमारे संविदा कर्मी भाई जो कार्यरत हैं, हमारे विभाग में उत्पादन निगम में अलग से वेतनमान उनके लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन में अलग से वेतनमान है। जब सब जगह समान काम लोग कर रहे हैं तो समान रूप से वेतन मिलना चाहिए। उनके नियमितीकरण की हम लोग मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार ने आश्वस्त किया था कि समान काम का समान वेतन क्विक रिलीफ देने के लिए इनको दिया जाएगा। तो हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय नेतृत्व ने उस चीज को माना, लेकिन मांग हमारी वही है कि इनको नियमित किया जाना चाहिए। तो जैसा कि आप मांग कर रहे हैं, जब संविदा कर्मियों की भर्ती हुई थी तो किस प्रकार से हुई थी, कुछ उसके बारे में बताएंगे? देखिए,
संविदा कर्मियों की भर्ती विभागीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी, परंतु उसका धीरे धीरे संविदा कर्मी के से मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करने का। जैसे हम लोग एक दिन के लिए लाए और उसको काम कराया, फिर हम उसको भेज दिए, दूसरा फिर कोई आदमी लाए। ये हमारे वो लोग हैं जो नियमित रूप से लगातार काम कर रहे हैं। तो संविदा कर्मी का दर्जा देना कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है, ये उचित नहीं है। जो लोग परमानेंट विभागीय कार्य कर रहे हैं तो उनको परमानेंट काम। लेकिन कहीं ना कहीं, क्या नाम बताए थे आप अपना? प्रिंस कुमार। प्रिंस जी, कहीं ना कहीं सरकार के या आम लोगों के भी दिल दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ गया है, जहां संविदा का नाम आता है वहीं पे ये नाम आ जाता है कि हम रोज के लिए किसी मजदूर को लेके आ रहे हैं। जी, मैं यही बात आपकी बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे लोग ऐसे नहीं है जो रोज काम करने के बाद घर चले जाते हैं। इसमें ऐसे लोग हैं जो 10 से 12 साल से काम कर रहे तो हैं। सरकार कहीं ना कहीं तो अपना माइंड सेट कर रखी है इन लोगों के लिए कि वो वही है। तो इन्हीं सब जो विचारों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उन्हीं को दूर करने के लिए हम लोग बैठे। तो लगता है आपका और सरकार का विचार मिल सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात होगी ना? जी जी, ये केवल बस्ती नहीं तो इसके लिए उदाहरण सेट करने के लिए अभी हाल ही में कुछ राज्यों ने, तेलंगाना ने इन्हीं बिजली कर्मचारियों को नियमित किया है। तो ऐसा नहीं लगता तेलंगाना में भाजपा सरकार है? ऐसा नहीं, हम किसी के राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी में जाएंगे नहीं। अभी आपके जो ऊर्जा मंत्री हैं वो कौन है? माननीय A.K. शर्मा जी हैं। A.K. शर्मा जी हैं। वो किस पार्टी से हैं? देखिए, यहाँ हम भाजपा से हैं। मैं बता रहा हूँ, वो भाजपा से हैं। अभी हाल फिलहाल कुछ समय पहले का उनका एक ट्वीट मैं बता रहा हूँ, वो 13 तारीख के पहले का ट्वीट नहीं किए हैं, और किए हैं तो रीट्वीट वगैरह किए हैं, कहीं प्रधानमंत्री जी का, कहीं अमित शाह जी का। और जो खुद का उन्होंने ट्वीट किया वो बताएं कि आप ही के इन्हीं लोगों में से, जैसा कि अभी कुछ समय पहले नारा लग रहा था कि दिखाओ कि हम एक हैं, उन्हीं एकता में से वो बता रहे हैं कि हम कुछ लोगों को अपने पास बुला लिए हैं। डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला बताते हैं अंग्रेजों ने किया था, उसी को वो अपना रहे हैं। कह रहे हैं हमने कुछ लोगों को हायर किया है, उन्हीं लोगों में से ही, साफ शब्दों में, और हम अपना सुचारू रूप से चलाएंगे। ITI वाले कुछ छात्र हैं जो पढ़ाई करने वाले बच्चे, उनको ले जाके वहाँ पे बैठा दिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो आपने बताया कि कुछ लोग जा चुके हैं, अभी ये सामने संख्या आपको बैठी हुई दिख रही है जी। 98% लोग ये स्वेच्छा से आए हुए हैं। यहाँ हम किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया गया। संघर्ष समिति के बैनर तले लोग अपने हक और अधिकार को लेने के लिए स्वयं अपनी इच्छा से एकत्रित हुए हैं। सुबह से तमाम लोगों ने इन्हीं ने अग्रिम कार्यवाही के रूप में जेल भरो आंदोलन तक का समर्पण भाव दिखाने का आश्वासन दिया है। तो ये कोई ऐसी भावना नहीं है जो इन लोगों को बिना अपना अधिकार जानने के लिए ये लोग खुद से मोबिलाइज हुए हों। इन लोगों की संकट की समस्या है, अपनी हक की लड़ाई है, उसको ये लड़ने के लिए लोग बैठे हुए हैं। और हाँ, जहाँ तक आपने बात की 2-4 कुछ लोग जो गए हुए हैं, तो हम लोग स्वतंत्र मन से उनको खुली छूट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, अगर बाई द वे सरकार ने आप लोगों के मांगों को ठुकरा दिया, जैसा कि प्रतीक हो रहा है उनके विचारों से, जैसा कि उनका विचार है कि हम ITI वालों को वहाँ ले जाके बैठा देंगे, कुछ आप लोगों में से हम मिला लेंगे, जैसा कि लोग बाग कहते हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है, कहते हैं लोग, तो उस तरह से कुछ लोग हो सकता है कि इसमें टूट के चले जाएं, जैसे पहले भी चले गए हैं। देखिए, मैं इसका निवारण आपको एक शब्द के माध्यम से कहूँगा कि जिस प्रकार गली मोहल्ले में खुले हुए क्लिनिक किसी MBBS डॉक्टर की बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार हम लोगों का है। नहीं, वो तो सही है। अगर कहीं ऐसा हुआ तो आगे का आपका प्रोग्राम क्या है? देखिए, हम यदि किंतु की बात नहीं करेंगे। हम जो सामने जनसैलाब बैठा हुआ दिख करके हमें मजबूती प्रदान कर रहा है, उसकी बात नहीं। वो तो मजबूती अच्छी बात है, सब लोग एक साथ में हैं, वो भी अच्छी बात है। अभी हम आपके अभियंता जी से भी जो मुख्य हैं उनसे भी बात करके आए हैं, उनको पता ही नहीं है। आप देखिए, ये बताने या बोलने की बात नहीं, मैं हकीकत और दिल से आप लोगों के पास आया हूँ। मैं अपने चैनल के तरफ से, रिपब्लिक न्यूज TV के तरफ से आपको दिल से बोल रहा हूँ। मैं आया, पहले आप लोगों को देखा, उसके बाद मुख्य अभियंता से जाके मिला। आप उसको भी देख लीजिएगा चैनल पे। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि आप लोगों का मुख्यतः मांग क्या है। दरअसल मांग कोई है ही नहीं। हम लोगों का तो समझौते को लागू कराने के लिए हम लोग तो अब एक चीज बताइए, आपके यही गार्जियन को ही आपकी बात अगर पूरी पता ना हो या पता हो, बताना ना चाह रहा हो, तो ऐसा लगता है कि आपकी बात ऊपर तक एकदम कंट्रोल में पहुंच सकती है। देखिए, निरंतर 3 राउंड की वार्ताएं माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ भी हो चुकी हैं, तो सब लोग उससे भली भांति भीग गए हैं।
इसके बारे में इतना ही हम कह पाएंगे। इतना सब ही लोग कहेंगे। जानकारी आगे रखते का प्लान क्या है आप लोगों का? हैं। आगे का देखिए, जैसा भी शीर्ष नेतृत्व हम लोगों को निर्देश करेगा, हम लोग उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार अगर शीर्ष नेतृत्व तो आज बोल दिया कि भैया जाओ अपने अपने ड्यूटी पे, फिर क्या करोगे? तो वो उसके उनका निर्देश जैसा भी आएगा, एक संतोषजनक निर्णय होने के उपरांत जो आएगा। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि आपका गार्जियन आज बोल दे फोन करके कि आप लोग जाइए घर, देखिए हम हो लोग गया बातचीत, हम लोग संघर्ष समिति के निर्देशों का पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। कटिबद्ध हैं। मतलब वो अगर बोलेंगे तो आप खड़े हैं, वो बोलेंगे तो आप सोएंगे, वो बोलेंगे तो आप ड्यूटी पे जाएंगे, यही है ना? तो ऐसा लगता है कि अब की बार में जो 3 महीने पहले वाली चीज थी, अब की बार रिटर्न नहीं होने देंगे। नहीं, इस बार तो नहीं होगा। नहीं होगा। अगर आप लोगों को वो चीजें ना मिली, फिर आगे क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, मिलने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हम जो लोग ऊर्जा मंत्री जी और मान्य हमारा उच्च प्रबंधन मान चुका है, उनको लागू कराने के लिए बैठे हैं। वही तो कह रहे हैं, अगर लागू नहीं किया तो यहाँ पे मांग वाला कार्यक्रम और जो भी आंदोलन था, देखिए, हम कुछ 3 महीने पहले कुछ समाप्त आप लोगों के फीडर पे भी हम लोग गए थे, जिसका कहीं ना कहीं बहुत ही दुष्प्रभाव गांव पे या लोगों के बीच में पड़ रहा है। देखिए, लेखपाल को बैठा दिया जा रहा है, अमीन को बैठा दिया जा रहा है, सचिव को बैठा दिया जा रहा है, जिसको पेचकस पकड़ने का तरीका नहीं है, वो इतना बड़ा फीडर नहीं संभाल सकता, इसमें कोई शक नहीं है। कार्य बहिष्कार करना हम लोगों का शौक नहीं है, हम लोगों की मजबूरी है। मजबूरी है। मजबूरी यही है कि जिस प्रकार एक वादा खिलाफी का माहौल पैदा हो गया है विभाग में, संसाधनों के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है, अपेक्षाओं के नाम पे बहुत कुछ है, उन सब के कारण से जो एक माहौल पैदा हुआ है, उसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग शौक से नहीं बैठे हैं, हम लोग अपना काम करने में पूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं, करते भी हैं, और आगे भी अगर हमारी मांगे पूरी होंगी तो उसके काम हम जाएंगे। हमें अभी संतोषजनक अगर हम अपने आप से कहें तो हमको अभी भी उस क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं जो हम लेने आए हैं आप लोगों से। सिर्फ इतना ही चीज कि अगर, जैसे मैं विभाग का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन बता देता हूं फिर भी, कि कुछ लोग गए हड़ताल पे, लाठी डंडा खाए वहाँ लखनऊ में जाके, ठीक है, अपनी राजधानी में। उसके बाद उसी में से 2 लोगों को उठाया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मेरा हेड बॉस अगर फोन किया तो मैं ड्यूटी पे, उन दोनों लोगों को उठाया और शीश गद्दी पे बैठाया। उसके बाद और जितने थे वो बेचारे डंडे खा के वापिस आ गए। देखिए, इस चीज को देखने के लिए आप भी हैं, हम भी यही हैं। नहीं, वो तो सही है। तो अगर मैं यही चीज कहना यही चीज चाह रहा हूँ कि अगर शीर्ष नेतृत्व अगर सरकार से जाके मिल गई तो क्या आप इन लोगों को, जैसा कि आप यहाँ बैठे हैं, आप बहुत अच्छा बोल भी रहे थे, तो आप क्या इन लोगों को ये भरोसा दिला सकते हैं कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व भी अगर हमारे काम नहीं है तो हम आपके साथ खड़े हैं? देखिए, ऐसा आप लोगों में से कोई है? तो बता दूं, जो संयुक्त संघर्ष समिति है वो कई घटक संघों से मिलकर के बना हुआ है, तो समस्त घटक संघों के पदाधिकारियों की सामूहिक निर्णय के पश्चात ही कोई निर्णय होता है। तो आपने जो ये कहा कि 2 लोग जाके निर्णय बदल लेंगे, तो ये संभव नहीं है। संभव नहीं है। ये सामूहिक रूप से सारे घटक संघों की सहमति के बाद जो निर्णय लिया जाएगा, उसके उपरांत ही कोई निर्णय होगा। तो ये आपका धरना लगभग कितने दिनों तक और चलेगा? अभी देखिए, 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल प्रस्तावित है, जो अभी रात्रि 10 बजे से शुरू होनी है। आज से चालू होगी क्या? अभी ये 2 दिन कार्य बहिष्कार। अच्छा, 2 दिन कार्य बहिष्कार। हम लोगों के ऑपरेटर्स लोग बैठे हुए हैं, जनरेटिंग स्टेशन पे हमारे लोग जनरेशन भी कर रहे हैं, ट्रांसमिशन में भी लोग काम कर रहे हैं। तो आम जनता को कोई असुविधा ना हो, इस चीज का आम जनता हमेशा से हम लोग ध्यान रखते हैं। मतलब सुविधाओं को देखते हुए मानवता बस आप लोग वहाँ पे उन लोगों को अभी छोड़ दिए। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो 10 बजे के बाद रात्रि हम लोग शुरू होगा सर। 72 घंटे अभी। अच्छा, ये टेलर था? बिल्कुल टेलर था। क्या नाम है? रात को 10 बजे शुरू होगा। क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन यादव। कृष्ण मोहन जी, अभी ये 2 दिन से जो चल रहा है वो टेलर था? अरे सर, ये 3 साल से चल रहा है, 2 दिन से नहीं चल रहा है। अच्छा, ये 3 साल से चल रहा है। 3 साल से जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा ये भी, हाँ भैया अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, करते करते 1 महीना पहले तो एक समझौता हुआ, माननीय मंत्री जी ने किया, और उस समझौते को जब मानने की बात आई तो फिर हाथ खड़े। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, हमको तो मेरा अभी बेचारे सोच रहे होंगे मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, वो खुद ही फंसे होंगे। मेरा खुद का मतलब है, ठीक है, वो उन्होंने अपना देना उनको ऐसा लगता होगा कि मैं खुद ही फंस गया बोल के। एक्चुअली में जब वचन को आदमी जब नहीं ध्यान में रखता तो यही सब होता है। गंभीरता नहीं समझता है, वचन नहीं, यही सब होता है। गंभीरता किसी ने सोचा नहीं। 3 साल से हम लोग भी सोचे भाई चलो अभी हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। मेन मुद्दा सर देखिए, हम लोगों का वही है, निजीकरण ना हो, ठीक है ना। संविदा कर्मियों को उनके मेहनत के अनुसार एक जो मतलब मिलना चाहिए वो मिले, वेतन का वो हो,
हमारी जो व्यवस्था अभी कितना मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए? अरे सर कहीं 8,000 मिल रहा है, कहीं 10,000 मिल रहा है, कहीं 12,000 मिल रहा है, कहीं 25,000 मिल रहा है। उसको 1 करो, चाहे 15,000 करो, चाहे 25,000 करो। 15 कर दे 25। अरे भाई कुछ भी करें, सबको समान करें। जब 1 नेशन 1 पेंशन की बात चल रही हो, 1 सबकी बात चल रही हो, डबल इंजन की सरकार में भी 1 सरकार चल रही हो, तो फिर यहाँ पे क्यों मतलब ऐसा कि इनको इतना उनको इतना उनको इतना? आपको नहीं लगता भारत देश है बहुत विचित्र है? विचित्र है, विचित्रता में एकता। हमारे देश को कहा गया है अनेकता में एकता, और वो इस विचित्रता में एकता नहीं दिख रही है। मतलब एक सिंपल एक जो कहना चाहिए कि एक सूत्र में पिरोया हुआ नहीं दिख रहा है। विचित्रता है मगर एक सूत्र में पिरोया हुआ है। आज तेलंगाना में अगर लागू हो गया तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू हो सकता? आपको नहीं लगता तेलंगाना में कौन सी सरकार है? किसी की भी सरकार हो सर, किसी की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, भारत की सरकार है ना, भारत की सरकार, प्रदेशों की सरकार, भारत की सरकार, कहीं कहीं तो पेंशन चालू हो गया है, तो वहाँ भी होना चाहिए। अब या तो वो गड़बड़ या तो हम गड़बड़। अब वो तो गड़बड़ हमें नहीं लगता, हमको वो मिलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। पेंशन का मुद्दा है, निजीकरण। आप हमको बताइए, कमा रहे हैं हम, दे आ रहे हो किसी और को, क्या मतलब है इसका? हमारे यहाँ एक ERP का घोटाला कहेंगे, क्या कहेंगे नहीं मालूम, ERP का था, 700 करोड़ रुपए में इन लोगों ने खरीद लिया। सर पे लाठी खा करके महिलाओं का कानून का झुट्ठुम लगा देते हैं, जाते हैं रेवन्यू लाने के लिए। तो कई सारे कानूनों में फंस के तो हम लोग रेवन्यू लाते हैं, और उसके बाद उसको 700 करोड़ दे जाते हैं, पता नहीं कौन सी कंपनी को। कहा है उनको एक कंपनी आया, आज फीडर चलाए, क्यों नहीं चला पा रहे? तो कह रहे हैं कि उसके लिए हम बुला रहे हैं। अभी अंदर से भी बात होके आई है, और वो खुद आपके जो ऊर्जा मंत्री है कह रहे हैं हम तो बुला रहे हैं भाई आप बाहर से। बिल्कुल बुला रहे, तो बुलाए, बाहर से बुलाए। और जिसको 700 करोड़ दे दिया उसको क्या नहीं बुला रहे हैं? उनको बुलाना चाहिए ना। लेखपाल को बुला रहे हैं, अमीन को बुला रहे हैं, छोटे छोटे सफाई कर्मी को बुला रहे हैं, सिपाही को बुला रहे हैं, सिपाही को बुला रहे हैं। वो किसको? वो भी बेचारे सोच रहे होंगे, आज उनके साथ, कल मेरे साथ। पंचायत सहायक को भी बुला रहे हैं। वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, तो वो पंचायत सहायक को सबको बुला रहे हैं ना। अभी तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे आपका क्या नाम है? उपाध्याय जी, AK उपाध्याय जी। AK उपाध्याय जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे ये जो भी सिस्टम, आपने तो काफी देखा होगा आपकी उम्र के हिसाब से, तो लगता है आपको कि ये दोबारा ये वापस सरकार ऐसा कुछ करने वाली है? किस चीज के लिए? इसी जो आप लोगों की मांग है, हमारी मांग 100% पूरी होगी, आप जान लीजिए। हाँ, मैं 40 साल नौकरी करके रिटायर हो गया, और हम लोग जितना धरना दिए थे सब पूरी। आवाज भी कह रहे, अगर हमारा 10 बजे से हड़ताल हो, अभी आप कह रहे हैं ट्रेलर है ना जी, वही तो ट्रेलर में पूरा उत्तर प्रदेश का आधा सब स्टेशन बैठ चुका ट्रेलर में। अभी जब हम लोग तो बिजली तक नहीं जा रही है हाँ, गाँव में, अभी हम लोग जब उतरेंगे हड़ताल पर तब क्या होगा जी? अच्छा, जो चीफ साहब से आप मिल के आए ना, चीफ और AC से, चीफ और AC का दर्जा हमारी विभाग में बहुत बड़ा होता है। चीफ जो हमारा जो है वो कमिश्नर से भी बड़ा माना जाता है, लेकिन आज की स्थिति में चीफ हमारा लाइनमैन हो गया है और SC हमारा पेट्रोलमैन हो गया। हमारी मांग और एक चीज और है, हमारे नेता 25 संगठनों से जुड़ करके गए हैं, और जो अभियंता संघ के अध्यक्ष हैं वो प्रेजेंट टाइम में संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, संयोजक कहिए चाहे अध्यक्ष कहिए। उनका बहुत लंबा अनुभव है, और अगर जेल जाने की बात, हम लोग तो जेल जाएंगे ही जाएंगे अगर उत्पीड़न किसी के साथ हुआ। आप लोग तो इतने शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार उठाने के चक्कर में है। अच्छा, नेताओं को उठाएगी कि जिससे और लोग काम पर आवे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और हमारे जो नेता हैं प्रदेश के, वो ऑल इंडिया के नेता हैं, इंडिया पावर फेडरेशन के चेयरमैन। अगर कुछ हुआ तो समझिए पूरे भारत में हड़ताल हो सकता है। हम लोग इस मूड में, पूरा मूड बना चुके हैं। सरकार आर्या पार की लड़ाई है, ये जान लीजिए। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार, मैं रिटायर्ड हूँ 5 साल से, लेकिन मैं भी जाने के लिए तैयार, इन्हीं लोगों के लिए जाने के तैयार हूँ। जबकि हमको पेंशन मिलता है, इनको नहीं मिलता है, इन्हीं लोगों के लिए हम लोग। संविदा कर्मी जैसे तेलंगाना में जो पोल है वही पोल यहाँ भी गढ़ता है। 11,000 की लाइन यहाँ भी है, वहाँ भी है। वहाँ साला रेगुलर हो गया, यहाँ रेगुलर नहीं हुआ, बल्कि 8,000 पे काम हो रहा। कम से कम यहाँ भी मिलिट्री के कुछ स्टाफ संविदा में उनको 25,000 तनख्वाह मिलता है, और जो तमाम टेंडर्स कर दिए गए हैं, तो टेंडर में जिसका न्यूनतम जाता वो पा जाता, आप जानते ही हैं। तो ये 8,000 हो गया, कहीं 12,000 हो गया, कहीं 14,000 हो गया, कहीं 25,000 है। तो 25,000 एक दे, कम से कम 25,000 दे, रेगुलर ना कर पाऊँ मैं तो।
मतलब आप इस पे भी संतुष्ट हैं कि अगर संविदा कर्मियों को आप परमानेंट नहीं करते हैं तो कम से कम उनकी सैलरी सम्मानजनक दीजिए। हाँ, समान करें और सम्मानजनक मतलब 25,000 से ऊपर। हाँ, ये स्थिति रहे तो हम लोग संविदा वाले भी मान जाएंगे हमको। वापिस आप लोग फिर काम पे वापिस तो तब आएंगे जब हम लोगों को सब मिल जाएगा। हमारे नेता भी मजबूर हैं। अगर सुनिए, अगर वो हम लोगों को नहीं दिला पाएंगे तो हमारे सामने मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ये स्थिति बन गई है। सबकी बात। हाँ, ये स्थिति मुझे लगता है आपको मिल गया होगा। नहीं, आपका तेवर भी अच्छा, आपकी बातें भी अच्छी, लोग बाग सुनने वाले ताली भी अच्छा बजाए। अब आप सोच लीजिए, अगर तेवर ना अच्छा होता तो मैं 2015 से जे संगठन का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। रिटायर होने के बाद ये लोग नहीं छोड़ रहे हम। हाँ, ये स्थिति है। ये तेवर का ही हाँ, तेवर का ही है। ये तेवर है जी, सही है। और भी कोई चीजें हैं जो आप वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं? हमारी सारी चीजें पहुँच चुकी हैं। पहुँच चुकी है। सोचना उनको है, हाँ। करना उनको है। अगर नहीं किए तो ये दुर्दशा और भी भयंकर देखने भयंकर को होगी। प्रदेश में कम से कम आम लोगों को तो देखने को मिलेगी। अगर डीएम साहिबा को ना मिले हर जिले में, हो सकता है मंत्री साहब को ना मिले, हो सकता है सांसद को ना मिले, लेकिन आम लोग परेशान पक्का होंगे। आम लोगों को हम लोग कतई नहीं परेशानी देना चाहते हैं, लेकिन बिजली विभाग का कोई विकल्प नहीं है गवर्नमेंट के पास। सड़क टूटी है तो आप बगल से चले जाएंगे, रोडवेज में हड़ताल हो जाए प्राइवेट लग जाएंगी, लेकिन यह है कि बिजली विभाग का विकल्प नहीं है। फिर भी सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही है। अब सोचिए, यही स्थिति है। बिना बिजली के ट्रेन नहीं चल सकती है, बिना बिजली के सारा मोबाइल नहीं चल सकता है। तो ये स्थिति है आज के डेट में। हमको तो उनको दिल खोल के देना चाहिए। हाँ, लेकिन हम लोग 40 साल की नौकरी हो गई, साला बिना लड़ाई लड़े कुछ मिला ही नहीं। पेट्रोल भत्ता भी नहीं मिलता है, बिना अधिकारी को खोसे 4 साल। ये स्थिति बन गई। अधिकारी को खोसना पड़ता, गरियाना पड़ता। बिना गाली खाए काम नहीं करेंगे। नहीं मिलता। आदत पड़ गई हो। आदत पड़ गई उन लोगों की या हम लोगों की तो पड़ी। हम लोग तो हर 3 महीना में दरी बिछाते हैं। यही में चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। हाँ भाई, इतने सारे लोग आएंगे तो चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा और उसी 10 में से ही करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। कुछ लोग नहीं देते हैं, कुछ लोग देने की स्थिति। अब संविदा वालों से चंदा नहीं मांगा जाएगा भाई। उनकी जब स्थिति वैसे बनी है तो हम लोग कहाँ चंदा मांगे? नहीं सही है। तो जैसा कि आप लोग देखे भी, कहीं ना कहीं जोश तो है और जोश हाई है। लगता है अब की बार अगर ये लोग कुछ कर जाएं तो हो सकता है कि सम्मानजनक कम से कम तरीके से इन लोगों को वो मिलना चालू हो जाए, जो कि इनका हक भी है। कहीं ना कहीं ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो खुद एक बार मंत्री बनती है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, उसके अलग अलग अगर पैसे उसको मिल सकते हैं तो यहाँ धरातल पे काम करने वालों को पैसे क्यों नहीं? ये योगी सरकार को जवाब इन लोगों को देना ही पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा, कैमरामैन संदीप के साथ।